देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं और 6.4 6.3 तक का कल हमने काम पूरा किया। आज 6.4 हम शुरू कर रहे हैं। कल 6.3 के अंतर्गत जो मैंने लास्ट में आपको वर्गमूल भागविधि से कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। आज उसी के संदर्भ में सारे सवाल जो है, आज की पूरी एक्सरसाइज जो है वो यही है कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। तो देखिए पहला सवाल है, इसमें अपने 10 सवाल टोटल दिए गए हैं। मैंने बोर्ड पे अभी आपको 6 सवाल समझा रहा हूं मैं। पहले देखिए पहला सवाल है 2304। 2304 को सबसे पहले मैंने यहाँ रूट में लिखा, यानी वर्गमूल में लिखा 2304। अब इसकी विधि बड़े ध्यान से आपको समझनी है, क्योंकि यही विधि आपको आगे तक काम करेगी। जब हमें भागविधि से वर्गमूल निकालने को कहा जाए, तो क्या प्रोसेस है इसका वो देखेंगे। सबसे पहले हमें पीछे से दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पीछे से जब हम दो संख्या के जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा आपका ये बन गया। अब हमारे पास पहला है जोड़ा, वो है 23। सबसे पहला नियम ये है इसका भाग विधि में कि पहले जोड़े के अंतर्गत सबसे पहले अपन को वर्ग देखना होता है, किस संख्या का वर्ग इसमें सेट होता है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें किस संख्या का वर्ग सेट होता है, वही वर्ग पहले हमें लेनी है संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। मैं 5 का वर्ग इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 5 का वर्ग 23 से ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 का वर्ग लूंगा। 4 का वर्ग होता है 16, तो पहले मैं 4 यहाँ लिखूंगा, फिर मैं भागफल के रूप में 4 यहाँ लिखूंगा। अब 4 का वर्ग कितना होता है, वो 16, तो वो 16 मैंने यहाँ पर लिखा। अब 23 में से मैंने 16 घटाया, तो 23 में से 16 घटाने पर आ गए 7, मैंने माइनस का चिन्ह भी किया है। अब अगली स्टेप क्या होगी, वो होगी पूरे जोड़े को दोबारा उतारना। अगले स्टेप में मैंने 04 को उतारा। अब आपके पास संख्या बन गई 704। ध्यान देंगे, अब पहले स्टेप में तो हमें वर्ग संख्या देखनी है, दूसरे स्टेप में हमें क्या काम करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे 4 जो भागफल है उसमें वापस हमने 4 को जोड़ा, 4 और 4 8। ये इसकी विधि है। क्यों जोड़ा, ये जोड़ने की विधि है कि जो आपने भागफल में लिखा है, जिसका आपने भाग दिया है, वर्ग लिया है, उसी को अपन जोड़ेंगे। अब 8 का मैंने लिया। अब हमारे पास अगली संख्या हमने उतारी 04 को उतारते ये बन गया 704। तो पहले स्टेप में तो वर्ग संख्या लेनी है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस 8 का इस 704 में भाग देखकर देखना है कि किसका भाग जा रहा है। तो 8 के पाड़े में 3 अंक को उतारते नहीं है। 8 के पाड़े में 70 तक के लिए हमें 8 बार भाग लगता है, 8 8 64। तो पहला काम है 8 के आगे ही रफ में 8, ये वर्किंग नोट के रूप में 8 के अंदर आगे 8 लिख करके और वापस इसी को 8 से गुणा करोगे। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 64। 64 का मतलब ये 4 हासिल की हो गई 6, 8 8 64, 64 में फिर 6 जोड़ेंगे ये 70। ये पूरे 704 आ गए। जब पूरा आ जाए या उससे कम आए तो लेना है। यदि मान लो 704 से ज्यादा होता तो यहाँ पर अपन 8 की जगह 7 करते, एक अंक कम करते और उसी से गुणा करते। अब यहाँ पर मैंने 8 लिखा, 8 का यहाँ लिखते 88 बन गया, 88 का पूरा भाग चला गया, यहाँ 8 आ गए, ये इसका वर्गमूल आ गया 48। ये कहलाता है वर्गमूल की भाग विधि। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन वही 4489, रूट में मैंने लिखा 4489। अब हम काम क्या करेंगे, अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले हम जो दो के जोड़े बना दिए। अब पहली संख्या है हमारे पास जोड़े के रूप में 44। इस 44 में हमें वर्ग देखना है, किसका वर्ग सेट बैठता है। तो हम देख रहे हैं कि 6 का वर्ग मैंने लिखा है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, 49 जो है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 6 का वर्ग सेट बैठेगा। तो 6 का वर्ग कितना हुआ 36, मैंने 36 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। अब मैंने 44 में से 36 को घटा दिया, यहाँ पर 8 आ गया। जो संख्या यहाँ आ गई वही हमने प्लस की, 6 में 6 को जोड़ा 12 आ गया। नेक्स्ट पूरे जोड़े को उतारा मैंने, ये 89। अब बन गया 889। वही प्रक्रिया वापस मैं आपको समझा रहा हूँ। 12 का भाग देंगे, 12 स्थान 84, 12 8 96, तो 8 ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने 1 2 और इसके आगे 7 लेकर 7 से गुणा की, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल की 1, 7 एकम 7, 7 1 8, ये हो गए 889 पूरे। यानी ये कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। यहाँ पर भी मैंने 7 लिखा हुआ है, 889। ये 889 से 889 क्रॉस हुए,
आपके पास कुछ नहीं बचा 67, यानी 4489 का वर्गमूल आ गया 67। ये कहलाती है वर्गमूल की भाग विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और आगे की कक्षा में आपको इसी विधि को काम में लेना जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए 3481, वही रूट में मैंने लिखा है, वही प्रक्रिया। मैंने इस बार लाइन ऊपर कर दी क्योंकि नीचे दिक्कत आ रही हो तो आप ऊपर से ऐसे पीछे से जोड़े बनाओगे। ये 81, ये हो गए 34। 34 में 5 का वर्ग सेट बैठता है क्योंकि 6 का वर्ग फिर ज्यादा होता है। 5, 5 का वर्ग 25, 5 मैंने लिखा। 34 में से 25 को लेस किया, ये 9 बच गए। जो चीज यहाँ पर आ गई वही मैंने प्लस में लिखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने 81 को उतारा। अब थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 10 किया, अब 10 का वर्ग ये जैसे 98 लेते हैं तो 10 का भाग देते हैं तो 98 में 10 को 10 बार दे तो क्या बन जाएगा 100 बनता है। यहाँ पर अपने पास 98 है तो अपन 9 लेंगे, 9 लिख करके फिर वही प्रक्रिया 9 से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा आपका आ जाएगा 981, ये 59, ये इसका वर्गमूल 59 हो गया। बड़े ध्यान से देखना, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि को कहते हैं वर्गमूल की भाग विधि। ठीक है, अब देखिए 529, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बोर्ड पे लिखा मैंने, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है। ध्यान दें 529 में वही प्रक्रिया है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर 3 अंक है। अभी आपने जो 3 क्वेश्चन किए 4 अंक थे, जोड़े बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपके पास 3 अंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही प्रक्रिया रहेगी। पीछे से एक जोड़ा बन गया, एक संख्या रह गई तो कोई दिक्कत नहीं, एक हो गई। अब हम एक संख्या के अंतर्गत वर्ग देखेंगे। 2 का वर्ग 4 सेट बैठता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हुआ, मैंने 2 लिखा। 5 में से 4 चले गए, 1, मैंने वही प्लस 2 किया, 4 आ गया। अब मैंने 29 को उतारा। अब हमारे पास 4 है, 4 का भाग 12 में देके देखेंगे। 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है। हम इसको रफ में 4, ये 3 लिखेंगे, 2 के आगे, सॉरी 4 के आगे 3 लिखेंगे, 3 से इसकी गुणा करेंगे, 3 3 9, 4 3 12, ये 129 आ गया, ये इसका वर्गमूल 23 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का। 3249, रूट में 3249 मैंने लिखा है, वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से निकालना है तो ये अपने को इस तरह इसको इसके अंदर रखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे 3249 में पीछे से हमने जोड़े बनाए और उस जोड़े के अंदर हमने क्या देखा, उस जोड़े के अंदर वही प्रक्रिया अपनाई। पीछे से 2-2 संख्या का हमने जोड़ा बनाया, 2-2 संख्या का जोड़ा बना करके हमने क्या देखा, आगे आ गया 32। 32 का मतलब 5 का वर्ग देखना है। 5 का वर्ग सेट बैठेगा क्योंकि 6 का वर्ग सेट नहीं बैठेगा, तो 5 का वर्ग देखा, 5 पंजे 25 होता है, या 25 लिखा। 32 में से 25 चला गया, हमारे पास 7 रह गया। ठीक है, यहाँ 2 बचे हुए, 2 में से 2 गया, मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है, 0 भी लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखे तो चलेगा। अब हमने उतारा 49। अब देखिए जो यहाँ पर आया उसी क्रम को संख्या को जोड़े, ये हो गए 10। अब हमारे को 10 का 74 में भाग देना है, तो 10 को 74 में देने के लिए 7 बार जाता है। मैंने रफ में 7 से गुणा करके देखी इसके आगे रख करके, तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, 749 आ रही है मल्टीप्लाई करने पर उसकी, तो 749 आ गए, ये 7 बार चला गया, ये 57, इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। ध्यान देना विशेष रूप से इस विधि को। ठीक है, इसके बाद ये छठा क्वेश्चन देखो। छठे क्वेश्चन में 1369, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में ये आता है। अब 1369 का रूट निकालना है, इसको रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, पहले एक जोड़ा बनाया, फिर एक जोड़ा हमने पीछे से बना लिया। अब हमने यहाँ देखा कि 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का वर्ग होता है कितना 16, 13 से 16 ज्यादा होते हैं, हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमें कम लेना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 2 का भी ले सकते हैं, 2 का नहीं लेंगे, उसके नजदीक पहुंचने के वर्ग की संख्या को लेना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब 3 का वर्ग यहाँ पर कितना हुआ 9, 13 में से 9 चला गया, ये बन गए 4। ठीक है, अब हमने इस जोड़े को उतारा, 69 हो गया, तो ये टोटल मिलकर हो गए 4069। अब क्या है, 3 में 3 को प्लस किया तो 6 आ गया। अब आप 6 से यदि हम इसको भाग दें, 6 से यदि हम भाग दें तो 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 यानी 7 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, 6 के आगे 7 लिखेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 4, 6 सत्ते 42, 42 में 4 जोड़ेंगे, ये हो गया 46। ठीक है, अब ये पूरी संख्या आ रही है, जब पूरी आ रही है तो वो संख्या यहाँ लिखेंगे जिससे गुणा की है, वही संख्या यहाँ लिखेंगे, ये 6,
469 हो गए, ये 469 से लेस हो गया, 0 बच गया 37। इसका मतलब 1369 का वर्गमूल कितना आया? 37 आया। एक बार वापस मैं दोहरा देता हूं, इसकी विधि क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। दो ही बातें ध्यान रखनी है। जब भाग विधि से कहे तो पहले तो आपको भाग विधि के अंदर लिखना है। दूसरा नियम आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जोड़े बनाने की बात विशेष ध्यान रखनी है। पीछे से दो दो संख्या के जोड़े बनेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जोड़े में वर्ग को सेट करना है, यानी किसका वर्ग यहाँ सेट बैठता है वो देखना है। और सेकंड में जो आपको काम करना है वो आपको भाग की क्रिया करनी है, यानी किस पाड़े से वो कितनी बार जा रहा है। बस ये दो बातें आपको इसमें विशेष ध्यान देनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से होगा। ये भी आपकी विधि जो है पुरानी विधि है, यानी आपने 7th में सीखी है। इससे पहले मैंने वर्गमूल की आपको पहली विधि जो कराई थी बार बार घटाने की विधि, दूसरी विधि हमने की वो बहुत सरल अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन आगे की कक्षाओं के लिए आपके पास यही विधि काम की ज्यादा है, ये विधि आपको काम में लेनी है। यदि कुछ भी नहीं कहा जाए तो भी आपको इसी वर्गमूल की भाग विधि को काम में लेना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि भाग विधि से ही आपको वर्गमूल निकालना है। हाँ, ये एक कंडीशन उस समय हो सकती है जब आपको बिल्कुल नहीं आती हो भाग विधि, तो आपके लिए एक सुविधा ये है, ये बोर्ड एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो नंबर दे अथवा नहीं, लेकिन ये काम जरूरी है कि छोड़ने से बढ़िया आप उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो एक बार आराम से बोर्ड पे इसको देख लें कि कैसे मैंने इसको किया है, आराम से इसको समझ लें। इस क्वेश्चन के अंदर आपके 6 प्रश्न मैंने करवाए हैं और टोटल इसी प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न आपके हैं। आराम से इसको देख लें आप।